नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद छिड़ा सियासी घमासान हरियाणा में थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जमकर चल रहा है। प्रदेश की नारनौद विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जस्सी पेटवाड़ ने बीजेपी सरकार और इनेलो पर जमकर निशाना साधा। साथ ही क्रॉस वोटिंग को लेकर भी जस्सी पेटवाड़ ने बड़ा खुलासा किया है। जस्सी पेटवाड़ ने क्रॉस वोटिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में वोट को खरीदना और बेचना दोनों ही गलत हैं। हमारे कुछ विधायकों ने पैसे के लालच में आकर पार्टी के साथ विश्वासघात किया। कांग्रेस ने गद्दारी करने वाले 5 विधायकों के नाम सार्वजनिक भी कर दिए हैं, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि बीजेपी ने साम दाम दंड भेद की नीति पर चलते हुए हमारी पार्टी के कुछ विधायकों को धमकाने की कोशिश भी की गई और उन्हें केस में फंसाने की बात भी कही गई। किसी के पास 25 करोड़ रुपए का ऑफर आया तो किसी के पास 30 करोड़ रुपए का ऑफर आया था। साथ ही कई ऐसे विधायक थे जिनके पास 50 करोड़ रुपए तक का ऑफर आया था। ये जस्सी पेटवाड़ ने कहा है। जस्सी पेटवाड़ ने आगे कहा कि हमारे 2 विधायकों मामन खान और गोकुल सेतिया को धमकी दी गई थी कि 3.5 साल का कार्यकाल सरकार का बचा है, अगर क्रॉस वोटिंग नहीं की तो जेल से नहीं निकलने देंगे। लेकिन वे बहादुर लोग थे, रुके रहे। बाकी 5 लोग सिक्कों की खनक में बिक गए। ये जस्सी पेटवाड़ के गंभीर आरोप हैं कि राज्यसभा चुनाव में कितने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार का खुलेआम खेल खेला जा रहा था। एक बार जस्सी पेटवाड़ का ये बयान सुनते हैं, फिर आगे बात करते हैं। यही नहीं, जस्सी पेटवाड़ ने एक बार फिर इनेलो पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इनेलो और बीजेपी के बीच अंदर खाने समझौता था। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्दलीय उम्मीदवार को खड़ा करने में इनेलो की मुख्य भूमिका रही और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई। पेटवाड़ ने यह भी कहा कि चुनाव अधिकारी पर दबाव डालकर कुछ वोटों को अयोग्य घोषित किया गया। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया। वो देवेंद्र कादयान सतीश नांदल के एजेंट थे, इलेक्शन एजेंट, और निर्दलीय विधायक है। वो सरेआम कह रहे हैं कि वे पहले तो इन्होंने उसका पर्चा भरवाया, गलत जाएंगे बोले 3 नाम निर्दलीय है और 2 ये 5 और 5 बीजेपी के। देखो, जब भी कोई राज्यसभा का प्रत्याशी पर्चा भरने जाता है तो 10 विधायकों की जरूरत होती है, 10 सिग्नेटरी, जो 10 विधायक चाहिए। तो देवेंद्र कादयान जी तो कह रहे हैं कि वे 3 नाम थे, 2 ये थे। सारी बात इन गल्लों हुई। हाँ, मैं एक बात और आपके सामने कहना चाहता हूं। खट्टर साहब गोपाल कांडा को कैंडिडेट बनाना चाहते थे। अभय सिंह चौटाला जी ने कहा भाई इसको वोट नहीं देंगे, दूसरा प्रत्याशी ले आओ। कि सतीश नांदल को समर्थन अभय सिंह जी के, उनको कैंडिडेट अभय सिंह जी के कहने से बनाया गया। ये तो देवेंद्र कादयान जी ने बता दिया कि हम सारी शुरू से लेकर आखिर तक हम साथ थे। जब इनको यह पता लग गया कि कांग्रेस पार्टी बड़े मार्जिन से जीत रही है, कांग्रेस पार्टी हार नहीं रही राज्यसभा का चुनाव, वोटिंग का टाइम 4 बजे रही है, 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका हम वोट डालने नहीं जाते, जबकि सतीश नांदल को लाने वाले हैं। जब इनके
जब इनके सीनियर एक दो नेता हैं, रामपाल माजरा जैसे नेता, जब उन्होंने कहा कि अगर वोट डालने चले गए तो हम पार्टी छोड़ देंगे, उन 2-3 सीनियर लोगों ने दबाव बनाया, तब जाके इन्होंने फैसला लिया। नहीं तो अभय सिंह जी और सारे जो एक दो नेता और घूमते हैं, वो तो सारे पार्टी ये तो चाहते थे कि सतीश नांदल को वोट दें। इनकी डील फेल हुई है। वो क्या डील फेल है वो तो ये बता सके भाई। दरअसल हरियाणा में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हुआ था। बीजेपी कांग्रेस दोनों एक एक सीट जीत गए, लेकिन चुनाव के दौरान कांग्रेस के 5 विधायक क्रॉस वोटिंग कर गए, जिसकी वजह से कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर सिंह बोध को मामूली अंतर से जीत मिली। दूसरी ओर कांग्रेस के भीतर क्रॉस वोटिंग करने वालों को लेकर भयंकर भूचाल आ गया। पार्टी के अंदर जोर शोर से मांग होने लगी कि जिन्होंने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है और गद्दारी करने का काम किया है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पार्टी हाईकमान ने हालात को परखते हुए सबसे पहले क्रॉस वोट करने वालों के नाम उजागर कर दिए, जिनमें नारायणगढ़ से शैली चौधरी, उन्हाना से मोहम्मद इलियास, हातीन विधानसभा क्षेत्र से इसराइल खान और सढौरा विधानसभा क्षेत्र से रेणु बाला, और एक नाम जो बाद में घोषित किया गया वो जर्नैल सिंह, जो फतेहाबाद की रतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। यानी कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी के अंदर मचे बवाल के बीच अपनी सतर्कता दिखाई और तुरंत उन विधायकों के नाम घोषित कर दिए जिन्होंने क्रॉस वोट किया था। मीडिया में सामने आकर बीके हरिप्रसाद ने इन नामों की घोषणा की थी। साथ ही उनको नोटिस भी जल्दी भिजवा दिए गए ताकि पार्टी के अंदर कोई गलत मैसेज ना जाए, और जो भी विधायकों का अब जवाब सामने आएगा जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उसके बाद पार्टी क्या कार्रवाई करेगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन पार्टी ने तत्परता जरूर दिखाई। बहरहाल अब देखना है कि जो जवाब देने की समय सीमा तय की गई है उसमें बागी विधायक क्या जवाब देते हैं। लेकिन जिस तरह से जस्सी पेटवाड़ ने क्रॉस वोट करने वाले विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में हरियाणा के अंदर उठा सियासी तूफान जल्द थमने वाला नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।